खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ खुदा के खादम चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी प्रोफेसर पादरी अल्ताफ हज़मी साहब मौजूद हैं। जी पादरी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म पर प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा एक ऐसी बुरी लानत है, एक ऐसी बुरी लत है, मनशियात एक ऐसी बुरी लानत है जो हमारे नौजवान नस्लों को धीमक की तरह चाट रही है और हमारे नौजवान बतौर फैशन जिंदगियों के अंदर नशा को ले रहे हैं। क्योंकि पादरी साहब, नशा कोई भी हो, ये किसी भी फार्म में हो, इसमें जहर होता है। बांग हो, चरस हो, अफ्यून हो, शराब हो, आइस नशा हो, इसके अंदर जहर होता है और ये नौजवान नस्ल के लिए जहर कातिल है। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। हम कलाम खुदा में से एक रेफरेंस देखेंगे, पहला क्रंथियों उसका 10वां बाब से उसकी 31वीं आयत मुबारका से हम देखेंगे 31 और 32 मिनट। जी, खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, बस तुम खाओ या पियो, जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। तुम ना यहूदियों के लिए ठोकर का बायस बनो, ना यूनानियों के लिए, ना खुदा की कलीसिया के लिए। चनाचे मैं भी सब बातों में सबको खुश करता हूँ और अपना नहीं बल्कि बहुतों का फ़ायदा ढूंढता हूँ ताकि वो निजात पाएँ। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तो जी पारी साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे नौजवान, हमारी ये जो यंग जनरेशन है, यूथ है, आज बहुत बुरे नशों के अंदर, बुरी रवशों के अंदर अपनी ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने ख़ानदानों का नुकसान कर रहे हैं, मुल्क कौम का नुकसान कर रहे हैं। तो आज खुदा के कलाम के हवाला से आज आप इनको किस तरह से इनकरेज करना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 31वीं आयत नाज़रीन जो हमारे सामने तलावत की गई, उसके मुताबिक लिखा है कि बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो खुदा के जलाल के लिए करो। पहली बात मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और इसका मतलब ये है कि जब खुदा का बंदा ये बात कहता है सब, तो इसका मतलब है कि वो कलाम को एक म्यार के तौर पर हमारे सामने पेश करता है। बिल्कुल ऐसे ही कि हमारी ज़िंदगी का कोई हिस्सा, कोई मौका, कोई वक्त, कोई हालात क्यों ना हो, वो हमेशा हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है। तो ये जो आयत है डॉक्टर साहब आज हमारे सामने बयान की गई है, मैं तो समझता हूँ कि ये मसीही ज़िंदगी का आला म्यार है। जी बिल्कुल, कि तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो खुदा के जलाल के लिए करो। मेरा मतलब कहने का ये है मेरे अज़ीज़ों कि एक शख्स जो है वो बहुत सारी बातों को नहीं भी जानता, उसे बाइबल मुकद्दस की बहुत सारी तालीमात का नहीं भी पता, लेकिन इसे एक आयत का ही उसे पता है, तो उसे सब कुछ जो पता है वो सब कुछ जानता है। वो क्या है, वो भेद क्या है कि आया मेरे खाने से, मेरे पीने से, मेरे काम काज करने से मेरी ज़िंदगी से खुदा के नाम को जलाल मिलता है या नहीं मिलता। तो जब आप इस बात को मद्देनजर रखेंगे तो मेरे चीज़ों आपकी ज़िंदगी से एक एक करके सारी कबाहतें, सारी बुरी बातें जो वो निकल जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि ये जो एडिक्शन आप डॉक्टर साहब कहते हैं, ये जो नशा कहते हैं, बेसिकली है क्या? ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, इंसान की एक ज़हन, एक सोच और ख्याल का नाम है, जिसमें वो पक्का हो जाता है, जिसका वो आदी हो जाता है। तो खुदा का कलाम बयान करता है आज देखने की ज़रूरत है कि हम क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। आप खुद जान सकते हैं डॉक्टर साहब। अगर आप इसी किताब को देखें, इसी किताब में थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो इसी चैप्टर के 23वें आयत में लिखा है कि सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं। सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें तरक्की का बायस नहीं। मतलब खाना पीना जो है, बहुत सारी चीज़ें हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन देखना यह है कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब कौन शख्स ये कहेगा कि स्मोकिंग उसके लिए फ़ायदेमंद है? कौन कहेगा शराब नोशी उसके लिए फ़ायदेमंद है? कलाम तो कहता है ये फई की तरह डसने वाली है। और आपने शुरू में कहा कि इन नशों के अंदर जहर होता है जो इंसान की सेहतयाबी को, तंदुरुस्ती को निगल जाता है। और पर आप देखते हैं कि वो शख्स, वो आदमी, वो बहन, वो बेटी, वो भाई जिसके लिए मसीह ने अपना खून बनाया, जिसके बारे में लिखा तुम अपने नहीं कीमत से खरीदे गए हो। खुदा का कलाम बयान करता तुम इसलिए दुनिया में रखा है ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके।
ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद और शुक्रगुजारी करें। जब हम नशाबाजियाँ करेंगे, हम शराबनोशी करेंगे। डॉक्टर साहब आपको याद होगा पिछली दफ़ा गालबन मैंने जिक्र किया था कि चंद साल पहले क्रिसमस का मौका था और मुबारकाबाद में टोबा में जो वाक़या शराबनोशी की वजह से कितनी हलाकतें हुई थी। 43 लोग जो थे लकमा अजल हो गए। जिंदगी वाले दिन, जिस दिन जिंदगी का शहजादा, जिंदगी का बादशाह पैदा हुआ, मुनज्जी निजात दहिंदा पैदा हुआ, उनके घरों में मातम था। किस वजह से? इसी नलायकी की वजह से कि उन्होंने वो खाया, वो पिया जिनके अंदर जिंदगी नहीं थी, जहर था। चुनाचे खुदा का कलाम आज हमें तनबी करता है और खुदा के कलाम को मेयार के तौर पर पेश करता है कि जो कुछ खाओ या पियो, जो कुछ करो, देखो कि खुदा के नाम को जलाल मिलता है। क्या उस दिन जलाल मिला? उस साल जलाल मिला? लोगों ने हमारी तारीफ की? नहीं, लोग कहने लगे कि ये इसी तरह से करते हैं। सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें फ़ायदेमंद नहीं होती। सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें तरक्की का बायस नहीं है। डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं और डॉक्टर साहब वो हम अक्सर बच्चों को भी एक जो है वो अपने बच्चे जो है उनको एक कोटेशन याद कराते रहते हैं, कॉल कि जो शख्स रोज़ाना एक सेब खाता है, एक सेब खाएं डॉक्टर को भगाएं। ठीक है जी, कि जो लोग अच्छी खुराक खाते हैं वो हमेशा सेहतयाब और तंदुरुस्त रहते हैं। वो हमेशा तंदुरुस्त, यानी अच्छी खुराक जो है उसकी वजह से आप सेहतयाब। फिर आपको याद होगा कि देखिए हम तो आज़ाद हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, आज़ाद मुल्क में रहते हैं, आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, आज़ादी से इबादत परस्तश करते हैं। खुदा का कलाम ये बयान करता है सदरक मिसक अब्दुल और बुजुर्ग डैनियल जो हैं वो नबूकदनेस्सर के पीरियड में गुलामी के अंदर रहते हैं, असीरी में है। वहां पर उन्हें वो खुराक दी जा रही है, वो वहां पर नहीं खाते, वो वहां पर नहीं खाते। और उन्होंने वहां पर वर्डिंग बड़ी प्यारी है कलाम की कि उन्होंने कहा कि दानिएल ने उसके दोस्तों ने अपने दिल में इरादा किया कि वो इस खुराक से अपने आप को नापाक नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उसमें शराब दी जाती, उसमें भी शराब दी जाती थी, नशा दिया जाता था, तो इसलिए उन्होंने खाना पसंद नहीं किया। बल्कि बड़ी खूबसूरत बात है कि वो दरोगा जब उनसे कहता है, जो उनके ऊपर हाकिम होता है, वो कहता है यार तुम मेरा भी सिर लवाओगे। बादशाह ने कहा यही खुराक खानी है। उन्होंने कहा गल सुन, तू 10 दिन ना सानू सादा खुराक दे के देख, साग बाद पानी रोटी दे देखे, इन्होंने साढ़े जेरे चमकते ना हो तो फिर गल हुई। और कलाम में बिल्कुल इसी तरह से लिखा है कि वो बादशाह ने भी वेख्या, लोगों ने वेख्या कि 10 दिन तो दूजिया ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। किस वजह से? खुदा की फरमाबरदारी करनी। अपने आप को उन्होंने ये इस म्यार को जिंदगी में रखा कि हमारे माँ बाप ने, हमारे कलाम ने, हमारे यहोवा खुदा ने हमें ये सिखाया है, जो कुछ खाओ या पियो खुदा के जलाल के लिए। कलाम बयान करता सब चीज़ें रवात हो मगर सब चीज़ें तरक्की का बायस नहीं। जो तो जिसमानी तौर पर सेहतयाब होवांगे, तंदुरुस्त होवांगे, फिर तरक्की आएगी। अगर एक किसान सेहतयाब ही नहीं, तंदुरुस्त नहीं, तो की उन्हें मेहनत करनी। मजदूर सेहतयाब नहीं, तंदुरुस्त नहीं, तो कादी मजदूरी करेगा, कितना घर चलावेगा। इसी तरह ही सारे शहरी अगर सेहतयाब तंदुरुस्त नहीं हो सकते, अच्छे तरीके ना काम नहीं कर सकते, उसी तरह मेरे अजीजों अगर असी सेहतयाब तंदुरुस्त नहीं, खुदा जलाल जिंदगी हम गुजार नहीं सकते। और दूसरी बात, टाइम कम है लेकिन शॉर्टली करता हूँ। फिर डॉक्टर साहब देखिए कि ये जो लोग नशा करते हैं, ये ना सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने खानदान की बदनामी का बायस बनते हैं। खुदा के कलाम बयान करता है कि उल्टा रास्ता निकाल देते हैं, एक रवश लोगों के लिए ठोकर का बायस। बस तुम ना यहूदियों के लिए ठोकर का बायस बनो, ना यूनानियों के लिए, ना खुदा की कलीसिया। लिहाजा ऐसी बुरी बातों से तौबा करें, बाज आएँ और उस शख्स की तरह से जिसका नाम मुशरफ था, आज ही इस नशे को छोड़ने का फैसला करें। खुदा की हजूरी में वक्त गुजारना सीखें, पाक कलाम को पढ़ें, अच्छी रफाकत अच्छे लोगों के साथ बैठें ताकि सेहतयाब रहें, खुदा के नाम के लिए, खुदा के जलाल के लिए ज़िंदगी बसर करें और अपने ख़ानदान की तरक्की का ज़रिया बने। खुदा से दुआ कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दें। जी पाल साहब, आपने बहुत जामे और मुस्बत और वाज़े पैगाम हमारे यूथ को, थैंक यू, यंग जनरेशन को दिया है कि आपने किस तरह से नशा को छोड़ना है। जी। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ये सिगरेट कौन सा नशा है। जी। लेकिन नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिगरेट में भी जहर होता है, इसमें निकोटीन जहर पाया जाता है। जो जब सिगरेट नोश जब कश लगाता जाता है तो जो उसका स्पंज है उसमें वो जहर का इकट्ठा होता जाता है और आखिर में वो इंसान के हलक में चला जाता है, जो कि फेफड़ों का कैंसर, लिप्स का कैंसर का बायस बनता है, मैदे के कैंसर का, और यहाँ पर के हार्ट फेलियर जैसी डिजीजेस जो हैं इसी की वजह से, वो इसी की वजह से होती हैं। तो आज अगर आप नशा करते हैं तो जिस तरह से पारी साहब ने फरमाया कि मुशर्रफ बेटे ने किस तरह से एक अच्छा डिसीजन लिया, तोबा की, वो पलट कर खुदा की तरफ आया। और लिखा है कि जब एक रूह जमीन पर तोबा करती है तो लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी करते हैं। तो आज आप नशा को छोड़ना चाहते हैं तो आप यकीनन खुदा के पास आएं, आप खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के घर में आएं, खुदा की इबादत करें, उसकी परस्तश करें,
हमारी प्रिंस ऑफ पीस टीवी की टीम हम वक्त आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद है, आपकी काउंसलिंग के लिए मौजूद है, आपके इलाज के लिए मौजूद है। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हम आपके लिए दुआ भी करेंगे, आपका इलाज भी करेंगे और खुदा के फजल से आप रहाई पाएंगे। तो पर साहब हम आपके बहुत मशकूर व ममनून हैं, बहुत शुक्रिया जी प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाजरीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।